आ जाओ फटाक से 5 मिनट में कंसेप्ट सिखाता हूं, इनडिफरेंस कर्व। अभी क्या होता है ध्यान से देखना, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, 5 बंडल ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास, जिसमें पहले बंडल में हमारे पास 15 बनाना और 1 एप्पल है, दूसरे बंडल में हमारे पास 10 बनानास है और 2 एप्पल है, तीसरे बंडल में हमारे पास 6 बनाना है और 3 एप्पल्स हैं, और चौथे में हमारे पास 3 बनाना 4 एप्पल और पांचवें में 1 बनाना हमारे पास 5 एप्पल्स हैं। और ताज्जुब की बात यह है, आप कोई सा भी बंडल उठा लो, आपको हर किसी में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि ये बंडल्स कहीं से भी एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन के मामले में डिफरेंट नहीं है, सब में आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगा, बस किसी में बनाना ज्यादा होंगे तो एप्पल कम, किसी में एप्पल ज्यादा तो बनाना कम। अब इस ऐसे पॉइंट को, ऐसे बंडल्स को जब हम एक ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व, यानी कि दो गुड्स के, हम यहां पर दो गुड्स को क्यों लेते हैं बेटा, दो गुड्स को इसलिए लेते हैं, अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स ले लेंगे ना तो हमें कंसेप्ट समझना और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो आसानी के लिए हम दो ही गुड्स को अज्यूम करके चलते हैं कि दो ही गुड्स खरीदने जा रहे हैं। तो देखो क्या है इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व यानी कि डिफरेंस मतलब अंतर, इनडिफरेंस यानी कि अंतर ना कर पाना। जैसे कि हमने इसमें देखा कि आप यहां पर अंतर नहीं कर सकते क्योंकि सब में सेटिस्फेक्शन तो सेम ही लेवल का है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आप ग्राफ पर बता रहे हो उन सारे पॉइंट्स को, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स, वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स, अलग अलग बंडल है, अलग अलग वेरिएशन है, किसी में एप्पल ज्यादा, किसी में बनाना कम, किसी में ऐसा कुछ, ठीक है। इन सारे को अपन यहां पर बंडल्स को हम ग्राफ पर बता रहे हैं, ऑफ टू गुड्स दैट इज एप्पल एंड बनाना, अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, जिस बंडल्स में जहां पे कंज्यूमर थोड़ा डिफरेंस तय नहीं कर पा रहा कि इसको चूज करूं, इसको, इसको या इसको, क्योंकि सब में सेटिस्फेक्शन तो सेम ही है, इसे कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। यानी कि मैं चाय के साथ 2 बिस्किट लूं, चाय ज्यादा लूं और बिस्किट कम लूं, या चाय कम या बिस्किट ज्यादा, तो मेरे लिए सब चीजें सेम ही हो जाएंगी, राइट। अब बेटा बात को जरा समझना, जैसे मैंने आपको बंडल्स बताए वैसे ये शेड्यूल बना दिया है। एक कॉम्बिनेशन था जहां पे 1 एप्पल था और 15 बनाना थे, दूसरा कॉम्बिनेशन था 2 एप्पल और 10 बनाना, तीसरा कॉम्बिनेशन 3 एप्पल 6 बनाना, चौथा कॉम्बिनेशन 4 एप्पल 3 बनाना और पांचवा कॉम्बिनेशन 5 एप्पल 1 बनाना। ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है ना बेटा, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि सबको आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब इन पॉइंट्स को जब आप ग्राफ पर बनाते हो, एक ग्राफ क्या होता है, कर्व क्या होता है, पॉइंट्स को जोड़ने पर एक लाइन जो बनती है उसे हम कर्व कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हो तो आपको कुछ इस तरीके से आपको कुछ कर्व दिखता है, यानी कि कुछ ऐसा शेप का आपको कर्व दिखेगा, राइट। ये थोड़ा सा कम कर्व दे रहा है लेकिन ये कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट जहां पे 15 बनाना 1 एप्पल है, जहां पे 10 बनाना 2 एप्पल है, 6 बनाना 3 एप्पल है, 3 बनाना 4 एप्पल है और 1 बनाना 5 एप्पल है। सारे पॉइंट्स जो हमने यहां पर पढ़े थे, इधर देख रहे हैं ये सारे कॉम्बिनेशन P Q R S T, ये देखो P Q R S T, जब मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ता हूं और एक जो लाइन बंडल पर सेम सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर ये ना तय कर पाए कि कौन से बंडल में उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सब में सेटिस्फेक्शन बराबर है। बस एक और पॉइंट समझ लो तो आपको इनडिफरेंस मैप भी पता चल जाएगा। ये मैप क्या होता है सर जी, सिंपल सी बात है, यहां पर कितने कर्व दिख रहे हैं आपको, एक लाइन दिख रही है, एक ग्राफ दिख रहा है। अब यहां पर अगर मैं ऐसे सारे बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व को एक ही उसमें बना दूं, उसे हम कहते हैं इनडिफरेंस मैप, यानी कि हम साथ साथ हैं। जब पूरा परिवार बन जाता है ना इनडिफरेंस कर्व का, कि इनडिफरेंस कर्व के पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, पूरा परिवार जो है ना, इट इज द फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस मैप क्या होता है, एक परिवार है इनडिफरेंस कर्व का, कर्व होंगे उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल ऑफ टू गुड्स। अब आपको यह पता है कि ये जो लाइन IC3 है, इंडिफरेंस कर्व 3, इसमें कोई भी पॉइंट होगा ना, वो सब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। ये 2 बंडल ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, ये 2 बंडल ऑफ गुड्स हैं। IC2 ये डिफरेंट इंडिफरेंस मैप है, ये डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व दूसरा है, ये और ये दोनों अलग हैं।
अब सर ये एक पे तो आपने बोला था कि एक कर्व पे सारे पॉइंट्स जो है सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ये वाला कर्व जो है और ये वाला कर्व जो है ये सेम सेटिस्फेक्शन देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहां पर बोला जाता है, एक सिंपल सी नॉलेज है, एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इसको हमेशा याद रखना, हायर इंडिफरेंस कर्व्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना बेटा, ये इस कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो सेम सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन जब कर्व दूसरा हो जाए, आगे बढ़ जाए, मतलब इस वाले पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, इस वाले पर सबसे कम, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं एग्जांपल से याद रखना, ये टाटा नैनो में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये सबसे नीचे वाला वो है, बीच वाला जो तुम्हें क्रेटा या थार चलाकर मिलेगा ये वो वाला सेटिस्फेक्शन है बीच वाले इंडिफरेंस कर्व में, और जो सबसे बड़ा वाला, जो सबसे ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें आपको मर्सिडीज वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो बेसिकली क्या, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।